अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 2 के हवाले से 2024 में जो गेस्ट पेपर एक्सपेक्टेड है वो क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ हम देखेंगे एनालिटिकल क्वेश्चंस। तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर 25% जो क्वेश्चंस होंगे वो एनालिटिकल बेस्ड होंगे। ठीक है, मैं एनालिटिकल बेस्ड के बारे में बहुत बार आपको बता चुकी हूँ कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट में मबनी होते हैं। ठीक है, जिनकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपनी जिंदगी के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से मैंने केमिस्ट्री की वीडियो बना दी है 9th क्लास की और 10th क्लास की, तो आप वहाँ से जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर सारी की सारी वीडियोज़ गिवन है। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, तो बस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप चैप्टर 2 में सबसे पहले हमारे पास आता है बायोलॉजिकल मेथड का इंट्रोडक्शन। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड की कहाँ से बेस आई है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड है क्या चीज़। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा हमारे पास प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उससे रिलेटेड हम सोल्यूशन पैदा करते हैं। ठीक है, उनके सोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं, रिजल्ट्स लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह देखना है। ठीक है, देन बच्चों उन्होंने डिफरेंट आपको स्टेप्स बताए हुए हैं कि बायोलॉजिकल मेथड के ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, आपने इनकी डेफिनेशन तो करनी ही करनी है, लेकिन आपको एक रो के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर भी आने चाहिए। अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वन बाय वन इन सब के स्टेप्स लिखने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद आप एक्सपेरिमेंटेशन लिख दो, नहीं, आपने नंबर वाइज करना है। जिस तरह आप बायोलॉजिकल मेथड को आइडेंटिफाई कर रहे हो, सेम इसी तरह आपने इसके स्टेप्स भी लिखने हैं। ठीक है, ये हरकत बिल्कुल नहीं करनी है कि आप लोग क्या कर रहे हो कि आप पहले ऑब्जर्वेशन लिख रहे हो, उसके बाद आप डिडक्शन लिख रहे हो और हाइपोथेसिस फॉर्मेशन को सबसे एंड पे कर रहे हो। ये आपके मार्क्स कट करवाएगा, इससे मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड को हम जब देखते हैं तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, ऐसे में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देन हमारे पास रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन। ये अब उनके डिफरेंट सब स्टेप्स हैं, मींस कि उन्होंने बताया हुआ है कि ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, उन्होंने आगे 2 टाइप्स बताइए, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन बताइए और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन बताइए। आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं और आपसे एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, कोई सी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल बताएं और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जाम्पल बताएं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है कि एक जनरल हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, आप इसकी देख लेना एग्जाम्पल, वो आपसे पूछ सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या होता है, किस तरह हमारे पास ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस हम ड्रॉन आउट करते हैं और सबसे अच्छे हाइपोथेसिस की क्या पहचान होती है। तो इसके सारे के सारे आपने पॉइंट करने हैं। ठीक है, कि एक अच्छा हाइपोथेसिस जो होता है उसकी क्या कंडीशन होती है, कैसा हम किसी भी हाइपोथेसिस को कैसे हम कह सकते हैं ये एक अच्छा हमारे पास हाइपोथेसिस है। देन बच्चों डिडक्शन है, डिडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये आपसे पूछ लेते हैं डिडक्शंस क्या होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि डिडक्शंस को हम डायरेक्टली कभी भी ऑब्जर्वेशन से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस के बाद हमें हाइपोथेसिस करना है, हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करेंगे, डिडक्शंस। देन बच्चों हमारे पास आता है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, समराइजेशन ऑफ द रिजल्ट्स। ये सारे आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, या तो आपने सब कुछ ही करना है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। ठीक है, देन रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। यहाँ पर व्हाट इज कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंट्रोलिंग एक्सपेरिमेंट आप पूछ सकते हैं व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि कंट्रोल ग्रुप हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या करें, जो चीज हमें चाहिए होती है, जिसको हमने डिस्कवर करना होता है, स्टडी करना होता है, वो हमारे उसके अंदर नहीं होती। यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल के साथ। तो अगर आपसे उन्होंने पूछा कि व्हाट इज कंट्रोल ग्रुप, तो आपने इसकी डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी लास्ट में लिखनी है। देन बच्चों स्टडी ऑफ मलेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आपने करना ही सारा है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मलेरिया का जो रूट काज है वो क्या है। ठीक है, मलेरिया कहाँ से आया हमारे पास, पहले क्या साइंटिस्ट के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मलेरिया कैसा होता है। ठीक है, इसके डिफरेंट स्टेप्स और सब स्टेप्स आपने लिखने हैं। कैसे हमारे पास अमेरिका ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, इसकी मेडिसिन को क्यूना से, फिर किस तरह क्यूनाइन हमारे पास बनी। ठीक है, सिनकोना कब हमारे लिए सबसे अच्छी है, सबसे पहले किसने हमारे पास मलेरिया सेल्स को आइडेंटिफाई किया था, एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था। ठीक है, उसने इसको क्या कहा था, प्लाज्मोडियम कहा था। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं वो आती हैं इस बायोलॉजिकल मेथड की ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और रिजल्ट। वो आपसे पूछ सकते हैं कि मलेरिया को हम बायोलॉजिकल मेथड स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी थी। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्वेशन ये सारी लिखनी है। ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस है देखिए मलेरिया मेथड का, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस का क्या है, डिडक्शन से पता होना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट्स पता होना चाहिए। देन आपसे वो पूछ सकते हैं कि मलेरियल मेथड जब आप बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू पढ़ रहे थे, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो उसमें आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था। तो इसमें एक्सपेरिमेंट है जब आपने हेल्दी पर्सन और इन्फेक्टेड पर्सन, जो मलेरियल इन्फेक्टेड पर्सन है, उनका ब्लड सैंपल जो था वो मैच किया था। ठीक है, उसके थ्रू आपने फिर अपनी ये स्टेटमेंट बनाई थी। ठीक है, उसके बाद आपने साथ देखना है कि AFA किंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। ठीक है,
उसके हाइपोथेसिस क्या थे। उसके बाद रोनाल्ड रोज का एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि रोनाल्ड रोज जो था उसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था और कौन सा उसका एक्सपेरिमेंट था। जो सारी डेट्स वगैरह हैं साइंटिस्ट की डेट्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था केमिस्ट्री के अंदर कि जो डेट्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कब किसी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, कब उसने ये डिस्कवरी की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप नहीं समझना कि हिस्ट्री का पेपर है तो इसमें नहीं आ सकती हैं, हिस्ट्री के पेपर में आएंगी, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता। ये आपकी बुक का पार्ट है, आपके चैप्टर का पार्ट है, तो आपके चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कैसे हमारे पास एक एनोफ्लीज जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, उसको इंजेक्ट किया था, एक मलेरिया पेशेंट था, और उसका फिर कैसे उसने स्पैरो से बाइट उसको नेक्स्ट करवाया था, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप देख लो कि उसने एनोफ्लीज जो एक फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है, एक दो फीमेल मॉस्किटोज को, क्योंकि आपको पता है कि जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही जाकर क्या करती है, हमें बाइट करती है, वही हमारा जो है ब्लड सक करती है, ठीक है। तो उसने जब एनोफ्लीज को लिया था तो उसने एक मलेरियल पेशेंट को बाइट किया था, मीन ह्यूमन को बाइट करवाया था थ्रू एनोफ्लीज। और जब उसने एक स्पैरो जो स्पैरो थी उसको बाइट करवाया था हैविंग द प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ द मॉस्किटो, तो हमारे पास क्यूलेक्स थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्यूलेक्स ने किसको बाइट किया था, स्पैरो को बाइट किया था, ठीक है, और एनोफ्लीज ने ह्यूमन को बाइट किया था, ठीक है। देन उन्होंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट गिवन है, ये आप देख लेना, ठीक है। इट इज एडिस मॉस्किटो विच ट्रांसफर्स डेंगू फीवर, सी हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनोफ्लीज, ठीक है। तो ये एडिस मॉस्किटो आपकी बुक के ऊपर, इंग्लिश की बुक के ऊपर और उर्दू की बुक के ऊपर डेंगू का सबसे स्टार्ट के ऊपर चैप्टर्स गिवन होने हैं, ठीक है। उसमें से भी अक्सर जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, हमें खुद आए हुए थे उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख लेना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एडिस मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिट करता है डेंगू फीवर, ठीक है। देन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइल टेस्टिंग द हाइपोथेसिस दैट प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, व्हाट वुड बी द कंट्रोल ग्रुप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट और ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कंट्रोल ग्रुप का आ गया ना वहां पर, तो ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देन बच्चों थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल, तो आपको बताना चाहिए थ्योरी क्या होती है, लॉ क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। देन ये टेबल भी आपने लाजमन देख लेना, ठीक है। ये टेबल बेसिकली आपकी समराइज करता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जो आपने पढ़ी है बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, ठीक है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिफरेंट कलर्स के अंदर आपकी बुक के ऊपर मेंशन होगी, तो ई बुक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज है, आपकी बुक के ऊपर भी होगा ये, तो आप लोगों ने वहां से भी देख लेना है। देन डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, तो आपसे पूछ सकते हैं कि डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के अंदर, डेटा एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। उस पर यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशो और प्रोपोर्शन का जो स्टेप है, ठीक है, वो आपसे पूछ सकते हैं रेशो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, ठीक है। देन बच्चों हमारे पास अंडरस्टैंड द शॉर्टकट चांस है, ये मिस नहीं करने, दोनों करने हैं बाय द टर्म्स, ठीक है। अब ये टर्म्स जो नो है ना, ये मिस नहीं करनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये आपकी एक्सरसाइज का पार्ट है, इसको लाजमन करना है बच्चों, ठीक है। इन टर्म्स को लाजमन करना है। ये आपका इससे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। ओके बच्चों, अब 9 चैप्टर के हमारे पास KTW2 के हवाले से हम देख लेते हैं क्वेश्चन जो कि पेपर में एक्सपेक्टेड है, आ सकते हैं। परेशान नहीं होना, मैं इनको अपने व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर लूंगी, आप उस चैनल को लाजमन फॉलो कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंशिएट बिटवीन डिडक्शन एंड थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 is define law or principle. क्वेश्चन नंबर 3 इज डेट ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ लावेरियन। लावेरियन जो हमारे पास है मॉस्किटो का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है उसको लावेरियन कहते हैं, ठीक है। राइट टू कंट्रोल ऑफ मलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑन द इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एफेकिंग। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज अ साइंटिफिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन बायोलॉजिकल मेथड इज मोर एक्यूरेट हाउ। क्वेश्चन नंबर 8 इज डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट 4 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस वर मेड अबाउट मलेरिया इन द लेट 19th सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्टिव थ्योरी। तो ये आपके 2024 के हवाले से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आ सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको वीडियो में बता दी हैं, इन सारी की जो पिक्चर्स हैं वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी। तो बच्चों आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।